हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल की मैथ की अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ये प्रश्नावली 1.2 है आपकी, जिसमें आपसे पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल आपका दिया हुआ है 140 अंश। हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो आपसे अभाज्य संख्याएँ पूछी जाती हैं, अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिनके अधिक से अधिक सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो स्वयं से कटती है या एक से कटती है। उसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वही आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका आता है कि 3, 2, 3, 5, 7, 11 जो स्वयं से कटे और एक से कटती है, वो संख्याएं जिनके अधिकतम दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो उन्हीं के रूप में आपको व्यक्त करना है। जैसे पहला सवाल आपका दिया है 140। 140 के जब अभाज्य गुणनखंडों को कराएंगे तो एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 दी है। तो दूसरी जब हम इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 70। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 35। 2 6 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा क्या? 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, मतलब पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्रमबद्ध हम उसका प्रयोग करते जाते हैं। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो आपका कटेगा 5 से। 5 सते 35। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, कटेगा 7 से। 7 एकम 7। तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का पहला। इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में आप पहले के दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 156 के जब निकालेंगे तो हम इसी प्रकार से काटेंगे। देखिए, वो संख्याएं 2 से कटती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक आपका इधर राइट हैंड का सबसे पहला अक्षर होता है, जिसमें आपके 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इसे हम जब 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 7 14 बचेगा 1, 2 8 16। 8 आता है तो फिर आपसे 2 से कटेगा, तो आ जाएगा 2 3 6 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये कितने से कटेगा? अब 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या का हम प्रयोग करते हैं, तो आपकी आती है 3। जब हम इसे 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 13 एक स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी स्वयं संख्या से कटेगा। 13 एकम 13। यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपके आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपके दूसरा सवाल यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है 3825। 3825 में देखिए, आपका ये इसके इकाई के अंक में 5 दिया हुआ है, तो क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, जबकि यहाँ पर इकाई का अंक आपका 5 दिया हुआ है। तो इसे इसके जब अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो आपका आ जाएगा 3825। 3825 आएगा। अगर ये 3 से कटेगा तो इसके 3 के अभाव विभाज्यता का नियम एक ये होता है कि उसके अंकों के योगफल में यदि 3 का विभाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका हम पहले योग कर लेते हैं कि 5 और 2 7, 3 10 और 8 18। 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसे हम 3 से काट सकते हैं। कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, आपका हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21 और 3 15, इतना आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसे 3 से काटने की कोशिश करते हैं कि 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 15। क्या अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है, और जबकि इकाई का अंक आपका 5 है, तो 3 के बाद आपकी अभाज्य संख्या 5 आती है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 5 8 40 और 5 25। ये 5 से फिर कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 से कट जाएगा। 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक आपकी खुद अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपका आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
17, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा पार्ट। इसी क्रम में देखते हैं हम पहले का चौथा पार्ट, कुछ इस प्रकार लगेगा आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है 5005। जब 5005 में हम कराएंगे तो आपका आ जाएगा 5005। इसमें देखिए इकाई-अंक आपका 5 दिया हुआ है। इकाई-अंक जब 5 दिया हुआ है तो ये आप क्या, ये 3 से कटेगा, 3 से हम काट के देख लेंगे। यदि इसके योगफल में 3 का भाग जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, तो ये आपका 5 0 5 ही रहेगा, 0 0 5 ही रहेगा आपका। 5 और 5 10 आ जाएगा। 10 3 से विभाजित नहीं होती है तो ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इसे हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 के बाद में आपकी केवल 5 ही अभाज्य संख्या आती है। इसे जब हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 0 बने रहेंगे, 5 एकम 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब इसके 5 की बाद वाली संख्या से हम इसको ट्राई करते हैं। 5 के बाद में जो आपकी अभाज्य संख्या आती है वो 7 होती है। तो यहाँ पर जब हम 7 से इसे डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 3, तो 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21। 7 से कट जाएगा। 7 के बाद में क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और 3 शेषफल बच जाएगा। तो इसे हम 11 से काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 के बाद में आपका 11 ही अभाज्य संख्या आता है। तो इसके बाद में हम इसकी कोशिश करेंगे तो आ जाएगा 11 एकम 11, 11 तियाँ 33 और 13 आपकी खुद एक अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे आपके 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका आता है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में दिया हुआ है 7429। 7429 के हम गुणनखंड कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से कराएंगे। 7429 के गुणनखंड कि इसकी इकाई का अंक आपका 9 दिया हुआ है। इकाई का अंक तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसे हम जोड़ लेते हैं कि 9 2 11 और 4 15, 15 और 7 22 आपका आ जाएगा। क्या 22 3 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद में आपके 5 अभाज्य संख्या आती है। 5 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई का अंक 0 और 5 होता है। ये 5 से भी विभाजित नहीं होगी। क्या 7 से ही विभाजित होगी आपकी, 7 से भी विभाजित नहीं होगी। 7 एकम 7 और 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं विभाजित नहीं होगी। क्या ये 11 से विभाजित होगी, 11 से काटेंगे तो 11 छंगा 66 और आपका बचेगा 8, 11 सत्ते 77, 11 से भी विभाजित नहीं होगी। 13 से भी विभाजित, तो इस क्रम के आधार पर हम इसे 17 से काटते हैं। 17 से काटने पर आपका आएगा 17 तियाँ 51, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68 बचेगा आपका 8, 17 चौकू 68, 17 पन्ना 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौकू 68, तो आपका बचेगा 14, 17 तियाँ 51 आएगा आपका यहाँ पर। 17 तियाँ 51 बचेगा आपका 11, 17 सत्ते 119। सर क्या फिर ये 17 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आपका कटेगा 19 से। 19 से काटने पर आएगा 19 का 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और इसके बाद बचेगा आपका 5 और 19 तियाँ 57। फिर ये आपका 23 से कटेगा, 23 से कम 23 आ जाएगा। यहाँ पर लिखे हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये आपका पहले का चौथे 5वें का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया है 17 गुणे 19 गुणे 23। दूसरा सवाल आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम है। जबकि आपका पहला पार्ट इसका दिया हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ को निकालते हैं हम भागविधि के आधार पर, जिसमें 26 आपका छोटी संख्या और 91 आपकी बड़ी संख्या है। तो 26 का हम भाग 91 में कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 26 दूनी 52, 26 तियाँ 3 बार चला जाएगा। तो आ जाएगा 3 छः 18 की 8 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 78 आ जाएगा। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 8 3 11 और 13, यहाँ पर 26 आ जाएगा आपका। 13 का हम भाग कराएंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26। तो इसका एचसीएफ जो आपका है वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा तो हम इसे एलसीएम इसका निकालने के लिए क्या कराएंगे कि इसमें हम सूत्र में रखेंगे, जिसमें आपका होता है पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या आपकी दी है 26 और दूसरी दी है 91 बराबर आपका HCF 13 दिया है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो आपका LCM बराबर आ जाएगा 26 गुणे 91 बटे 13, 13 दूनी 26, 2 का हम इसमें गुणा कराएंगे तो आपका LCM बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 182 आंसर आपका हो जाएगा LCM का। और जांच कराने की बात रही आपकी, तो जांच आपकी यहीं से हो जाएगी कि जब आप 182 का गुणा 13 में कराएंगे और 26 का 91 में कराएंगे तो दोनों का गुणनफल आपका सेम में आ जाएगा, तो वही आपकी जांच हो जाएगी। इसी का अगला सवाल देखते हैं। दूसरा भाग दिया हुआ है कि 510 और 92, तो इसमें हम इसका HCF निकालने के लिए 92 का भाग 510 में कराएंगे। 9 का हम टेबल पढ़ते हैं कि 51 से ज़्यादा ना हो, 9 पन्ना 45, 9 छंगा 54 ज़्यादा हो जाएगा। 9 पन्ना 45 5 बार जाता है तो 5 दूनी 10 की जीरो यहाँ से ले, 5 में 45 और 1 46 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। 50 का भाग हम 92 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 50 ही रहेगा, तो आपका आ जाएगा 42। 42 का भाग हम 50 में कराएंगे तो आपका एक बार जाएगा और आपका आ जाएगा 8, यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। 8 पन आपका आ जाएगा 40, 2 आएगा, तो 2 का भाग जो 8 में कराएंगे 2 चाकू 8 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जिसमें आपका HCF बराबर आपका 2 आ जाएगा। हमें अब मान निकालना है LCM का। तो आपका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या आपकी दी हुई है 510 गुणे 92 और HCF आपका दिया है 2, तो गुणे LCM बराबर, तो आपका आ जाएगा LCM बराबर 510 गुणे 92 बटे 2। 2 का हम भाग कराते हैं, 2 चाकू 8 और 2 छंग 12, 46 में इसका गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 510 गुणे 46। गुणा कराने पर आपका वही आंसर हो जाएगा। गुणा कराते हैं तो गुणा कराने पर कितना, गुणा कराने पर आपका आता है कि 23,460, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का तीसरा भाग दिया हुआ है 336 और 54। इसका सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं तो 54 का भाग हम 336 में कराएंगे। 336 में कराएंगे तो 5 छक्का 30, 6 बार जा रहा है तो 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 6 पंचे 30, 30 और 2 32, आपका यहाँ पर बचेगा 2 और 1 12 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 54, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 5 चौक 48, 4 बार चला जाएगा आपका, तो बचेगा आपका 6। 6 का भाग हम जब 12 में कराएंगे तो 6 दूनी आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका HCF बराबर आपका 12 आ जाएगा। जब इसका हम LCM निकालेंगे तो आपका आ जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। जब पहली संख्या आपकी 336 दी हुई है और दूसरी संख्या आपकी 54 दी हुई है, जबकि HCF आपका 6 आता है इंटू LCM। LCM जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 336 गुणे 54 बटे 6। 6 का हम इसमें भाग कराएंगे तो आपका 9 बार जाएगा, 9 का हम गुणा कराएंगे तो 9 छंग नेम 54 हासिल 5 और 9 तियाँ 27, 27 और 5 32 हासिल 3, 9 तियाँ 27 और 3 30, तो आपका 30 24 आंसर आ जाएगा इसका LCM। तो ये आपका रहा दूसरे के तीसरे पार्ट का LCM और HCF। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।